रेलवे ALP CBT2 का ट्रेड पर बात करेंगे, क्योंकि अब आपका जो भी टाइम बचे हुए हैं बिल्कुल गिने चुने टाइम बचे हुए हैं। इसी टाइम में सबको एक पार करना है, चाहे वो पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, दोनों को लेकर के चलना है। अगर हम अभी देखिए, कल आपका आज 7 आपका अप्रैल है, कल आपका 8 अप्रैल है, तो 8 अप्रैल का एक ट्विटर कैंपेन है, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेड पे बात करें तो ट्रेड में जो आज हम ऑफलाइन ट्रेड दिए हैं, जो आपका प्लेटफॉर्म का बुक है उसी में दिए हैं, और प्लेटफॉर्म का बुक के टेस्ट नंबर 14 है। टेस्ट नंबर कौन सा? 14 है। और इसमें टेस्ट नंबर 14 में जो मार्क्स बने हैं वो कितने बने हैं? तो टेस्ट नंबर 14 में जो मार्क्स बना है वो टोटल 38 सही है, और रॉन्ग कितने हुए हैं? 22 रॉन्ग हुए हैं। कट पीट करके जो मार्क्स बने हैं वो 30.75 करके बने हैं। ये टोटल मार्क्स बने इसमें, और 3-4 प्रश्न रिपीट था, लगभग वही 27 के राउंड में रहता। अगर नए नए प्रश्न बिल्कुल रहते तो 26-27 के राउंड में रहता। अगर हम देखें तो देखिए, अभी जो मेरा रेंज रह रहा ट्रेड का वो लगभग 21-22 के राउंड में एवरेज लेके चले, तो अगर सब टेस्ट में मिलाए तो एवरेज 21-22 में, इधर लगभग 4-5 टेस्ट में, क्योंकि ऑनलाइन में कभी 17-18 आए हैं। कल जो दिए थे कौटिल्य में तो 17 नंबर कुछ थे, तो टेस्ट थोड़ा सा हमें मुश्किल लगा, और इसलिए थोड़ा सा कम मार्क्स भी कल आए। तो एवरेज अगर हम लेके चले तो अब 21-22 के राउंड में ठीक ठाक रहा, नहीं तो पहले तो 12-11 इस तरह से रहते थे। तो चलिए, बाकी अभी जो भी टाइम बचे हुए हैं, आज आपका 7 अप्रैल है, और 7 अप्रैल अभी लगभग 23 दिन इधर, और मतलब वही मान के चलिए 22 से 23 दिन उधर, तो टाइम ही छोड़ दीजिए। तो ये है, इसी में आपको पार्ट ए को और पार्ट बी को दोनों साथ में लेके चलना है। आपको पार्ट ए मेरिट का है, पार्ट बी आपको पास करनी है सिर्फ। तो आपके हिसाब से देखना है कि आपको कहाँ पर क्या दिक्कत है, नहीं है। जैसे मेरा देखिए, मैथ रीजनिंग हम बिल्कुल नहीं देखते उतना, बस हमको सिर्फ बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग देखना पड़ता है। उनका जो भी सबसे ज़्यादा हीट एंड टेम्परेचर का है, उसके बाद में आपका प्रोजेक्शन करके प्रोजेक्शन करके है, उसके बाद में फिर इन्वायरमेंट का है। तो ये सब तरह से फिर बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग है, तो 3-4 चैप्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और हीट एंड टेम्परेचर का न्यूमेरिकल आपको जब एग्ज़ाम रहेगा उससे भी पहले 3-4 दिन पहले आपको बनाना है हीट एंड टेम्परेचर का न्यूमेरिकल, क्योंकि वहाँ से सवाल रहेंगे तो वही बच्चे बनाएंगे जिनको फार्मूले याद रहेंगे, कैलकुलेशन सही से करने आएंगे, और वही 1 नंबर अगर आप वहाँ से 2 नंबर अगर लेके चल आते हैं तो वही हो सकता कि मेरिट में आपका काम दे दे, क्योंकि सबसे नहीं बनता वो हीट एंड टेम्परेचर का। तो ये लास्ट में भी काम करिएगा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले। उसके बाद में एग्ज़ाम से 2 दिन पहले और क्या 3 दिन पहले करना है, एक हम शॉर्ट वीडियो डाले थे कि शॉर्ट में आपको ये बताए थे कि जो भी आपका ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल जो भी है, फार्मूले अगर रहते हैं तो फार्मूले आप उसको एक पेज में क्या करिए, लिख लीजिएगा। पेज में क्या कर लिखने से क्या होंगे ना कि आपको एक तो लिखिएगा एक बार, और उसके बाद में फिर 3-4 दिन पहले उसको लगातार देख लेना, क्योंकि फार्मूले याद रहेंगे ना तो काफ़ी लगभग 2-3 सवाल आपको मदद मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल में भी कभी घट जाएगा, बढ़ जाएगा, इस सब टेम्परेचर, वोल्टेज के तो बहुत सारे होते हैं, तो फार्मूले से बहुत हेल्प मिलता है। तो ये लास्ट में काम कर लीजिएगा। बाकी कह रहे थे सर आप फार्मूले लिख दीजिए, तो देखिए ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, आप भी पढ़ें, स्क्रीनशॉट वगैरह होगा तो इसको ले सकते हैं, लेकिन देखेंगे, कोशिश करेंगे टाइम जब हमें मिल जाएंगे तो, क्योंकि हमें भी सारा काम देखना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम की बहुत सारी समस्याएँ होती है, तो देखेंगे। लेकिन आप भी एक काम जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं किसी कारणवश ला पाए तो आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए बाकी देखिएगा, इसमें हम बात करें तो बाकी अपना मार्क्स बताइएगा, जो आज भी दिए होंगे। पार्ट ए नहीं दिया आज हमने, पार्ट ए दिए होंगे, पार्ट बी दिए, जो भी मार्क्स आए बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सबका, जितने भी सारे मेरे से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और फेल करने वाले की संख्या मेरे में अगर देखा जाए तो जो भी कमेंट करते हैं तो लगभग 10-15 के राउंड में रहता है। अगर 300-400 कमेंट है ना तो 10-15 के राउंड में फेल करने वाली संख्या है। जैसे मेरा ही माना जाए, कम मार्क्स कभी कभी आते हैं, या और भी बच्चे हैं तो उनको भी कम मार्क्स आते हैं, तो डरने की बात नहीं है, और टाइम अभी है, और कोशिश करते करते और फाइनल एग्ज़ाम में बिल्कुल पास होंगे। अब आइए हम देखिएगा, एक आपका ट्विटर कैंपेन है वो सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अगर नहीं आते हैं ट्विटर कैंपेन चला रहे तो आप यूट्यूब पर सर्च करके कि किस तरह से ट्विटर कैंपेन होते हैं, तो आप उस तरह से करके देख लीजिएगा एक वीडियो। और कल का जो टाइम है 11 बजे, जो टाइम आपको शायद दिया हुआ है, कितना बजे देख लीजिएगा, वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रहा। जो भी टाइम आपको दिया हुआ तो ये आपको इसका जो भी हैशटैग है उसको आप प्रयोग करिएगा। और इससे पहले देखिए, हमें ये लगता है कि ये तो होना ही चाहिए, पता नहीं कहाँ एग्ज़ाम हुआ है, कोई अंडमान निकोबार कह रहे हैं, जितने भी सारे अभी टीचर का हम देख रहे हैं, कोई नहीं कहा है कि मेरे पास बच्चे एग्ज़ाम हुए हैं 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन शायद किसी सेंटर पर हुआ का तब रेलवे नोटिस में लिख रहा है ऐसा, और हुआ है शायद अंडमान निकोबार कहीं पर कोई बच्चे बोल रहे थे।
तो कांटेक्ट तो किसी का टीचर, बड़े बड़े टीचर का नहीं हुए कि कौन एग्ज़ाम दिए नहीं दिए, लेकिन उसको कैंसिल करना चाहिए। और कैंसिल करके अगर नहीं कैंसिल करते तो फिर तो वही मामला हो गया, अगर आप एग्ज़ाम करवाएं हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन की नौबत आ जाएगी फिर। तो ये है, और इसको निश्चित हटना चाहिए, उसको एग्ज़ाम को कैंसिल करके पूरी तरीके से फिर एग्ज़ाम को लेना चाहिए। और उसके बाद में कल हम भी रहेंगे, ट्विटर कैंपेन में हम भी रहेंगे, और आपको जो भी टाइम दिया गया उसमें आप 1-1.5 घंटा एक्टिव रहिएगा, क्योंकि उसके बाद में सब ठप पड़ जाता है, वही शुरुआती के टाइम में ही एक्टिव रहता है सब बच्चे। तो एक काम ज़रूर करिएगा आप। अब आइए फिर हम बात करें कि इससे पहले भी एक मुद्दा और है जो 18 अप्रैल को इसी महीने में आपको ऑनलाइन होने वाला है फिर से एएलपी का। तो इसी में आवाज़ उठना चाहिए। डेली वीडियो बनाते हैं जितने भी बड़े टीचर हैं, डेली वीडियो एक शाम को पोस्ट करते हैं सारे टीचर मिल करके। टीचर में यूनिटी नहीं है, रेलवे के टीचर में जितने भी सारे यूनिटी नहीं है। शाम को मिल करके एक वीडियो अपलोड करते हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन को वैकेंसी दीजिए आप इस माह 2025 में, लेकिन साथ में दीजिए। और ट्रेड आपको टेक्नीशियन में होना चाहिए, क्योंकि टेक्नीशियन में खास करके ट्रेड इसलिए कि क्योंकि उनका काम ही है टेक्निकल का चीज़, और उसी में नहीं रख रहे हैं। कटअप भी उसी तरह से हाई जा रहे हैं। भले एग्जाम रखें लेकिन उसमें टेक्निकल ऐड कर दीजिए, चाहे 20 क्वेश्चन करिए, 25 क्वेश्चन करिए, जैसे भी आपको करना है पास करने के लिए उसको आपको ऐड कर देना चाहिए। तो इस तरह से मुद्दे उठना चाहिए। अब अभी तक उठा नहीं रहे, फिर ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे तो फिर ठप पड़ जाएंगे, फिर वैसे ही जैसे दिया है वैसे ही चलेंगे फिर। तो ये है, और देखिए क्या होते हैं। हमें तो लगता है कि इनको करने के बाद में सब टीचर निर्णय लेकर के शाम के लगातार वीडियो लोड करते हैं ना, तो निश्चित काम बनते, लेकिन कोई करता ही नहीं है, सब अपने अपने चक्कर में ही रहते हैं। और हम लोग तो इतना है नहीं कि मेरी बात पूरी तरीके से फैलता है। अगर मेरा अगर रहते कि खास करके तो कि चलो सब्सक्राइबर मान लीजिए कि मिलियन में है, तो निश्चित हम आवाज़ गलत तरीके रहता तो उस पर उठाते, चाहे डिजिटली माध्यम उठाए। फिजिकल हमेशा थोड़ी करना, डिजिटली में उठाइए ना, लेकिन डेली काम करिए। तो उस चीज़ को आप उसी को एक वीडियो बनाए छोड़ दिए, उसी वीडियो में फिर अपना कोर्स का भी प्रचार है, सारा काम उसी में कर देते हैं, तो फिर कैसे क्या होगा। जिस मुद्दे के लिए आए उस मुद्दे को समझाइए ना, उसी में कोर्स वगैरह के भी घुसेड़ दे रहे हैं। ये होता है, और यही कारण है कि बिहार में जो बीपीएससी का आंदोलन हुआ था जीतने का नहीं कारण है, टीचर में यूनिटी नहीं है, सब टीचर अलग अलग रास्ते से चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, समय आएगा सब देखा जाएगा। अपने काम में ही सामने लगे रहना है, मेहनत करते चलना है, और जो टाइम अभी है 20 दिन उसी को यूटिलाइज करना है। और जिसका भी कम मार्क्स ट्रेड में आ रहा है बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल वहाँ का जो प्रश्न अभी अगर आपको 20 भी आ रहे हैं ना, 17 भी आ रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। वहाँ का लेवल, यहाँ का लेवल जो भी टेस्ट दे रहे हैं काफ़ी अंतर मिलेगा आपको, काफ़ी अंतर मिलेगा। आप देखिएगा, अनुमान लगाइएगा, जो भी आप टेस्ट देते होंगे अभी के हिसाब में, मान लीजिए कि इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए एएलपी का टेस्ट दिए, FCBT 1 दिए, या पहले भी एग्ज़ाम आप बहुत सारे दिए होंगे, जो भी टेस्ट में मार्क्स आ रहा होगा उससे कहीं 5 नंबर ज़्यादा आया होगा, ये ज़रूर होगा आपसे, कम नहीं आया होगा, 2-4 नंबर ज़्यादा ही आता उसमें एग्ज़ाम में, टेस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और टेस्ट कोई 2 या 5 दिन देगा तो उसको क्या पता चलेगा। भाई मैंने 6 साल से 5 साल से टेस्ट दे रहा हूँ, 5 साल से टेस्ट दे रहा हूँ, तो उसको ना पता चलेगा। कोई 1 महीना टेस्ट देगा, 2 महीना, 1 साल टेस्ट दे करके छोड़ देगा, तो उसको क्या पता चलेंगे फिर। तो चलिए ये है, बिल्कुल 20 भी आ रहा है रेंज में तो आप बिल्कुल पास होइएगा। बाकी आपकी राय क्या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कितने मार्क्स हैं वो भी बता दीजिएगा। कल आपको ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। बाकी आपकी और जो भी मन में राय रहती है, बात रहती है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसके हिसाब से वीडियो वगैरह बाकी मेहनत करते चलना है, जॉब जरूर होंगे। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।